नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल साइको भाई विजय पाल बढ़िया साइकोलॉजी भाई विजय पाल बढ़िया में आपका मैं पुनः स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को दिल से धन्यवाद। पिछले जो 2 वीडियो अपन ने आप तक पहुँचाए, उसका जो प्यार सम्मान आप लोगों ने दिया, सभी लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आज अपन चर्चा करेंगे सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी का जो सिलेबस है सेकंड ग्रेड में, उसके ऊपर, यानी तीसरा वीडियो होगा अपना सिलेबस के संदर्भ में। फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस अपना एनालिसिस कर चुके हैं, रीड का कर चुके हैं, और आज अपन करेंगे सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी के ऊपर चर्चा। एक बार पुनः आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा दिल से कि बहुत प्यार सम्मान आप लोगों ने पिछले दोनों वीडियो को दिया, और उम्मीद करता हूं ऐसा ही प्यार सम्मान आगे भी जारी रहेगा। और धन्यवाद एक उस इंसान का भी बनता है जिसकी वजह से ये बातें मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं, यानी कि वो इंसान जिसने मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये उपलब्ध करवाया। मेरे गुरु आदरणीय घनश्याम जी पारिक, जिन्होंने मुझे मंच दिया और ये कहा कि बस आपको जो कुछ आता है वो बांटो, शेयर करो, बाकी पीछे की जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं देख लूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु घनश्याम जी पारिक का। गुरु घनश्याम जी पारिक को ही मैंने क्यों चुना इस मंच के लिए, इसके पीछे भी एक बात है। बहुत सारे डिजिटल मंच झुंझुनू में चल रहे हैं, सभी मेरे साथी हैं, मेरा सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन घनश्याम जी को ही क्यों चुना? 25 वर्ष का अनुभव, मेरे हर सुख दुर्ग में साथ देने वाले, छोटे भाई की तरह मानने वाले, शिष्य की तरह मानने वाले, बेटे की तरह मानने वाले, हमेशा सिर पे इनका हाथ रहा। तो मुझे लगा कि बेटर इंसान है, और 25 वर्ष का जो अनुभव है, ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई तहसील नहीं है जहां पर इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जॉब नहीं कर रहे हो। जिसने शिक्षा को एक सेवा माना, व्यवसाय नहीं माना, और उन्हीं पद चिन्हों पे मैं भी चलने की कोशिश करूंगा। आप लोगों का यदि साथ रहा तो, कि इस YouTube चैनल को मैं बिजनेस का मंच नहीं बनाऊंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। आर्थिक मंच नहीं बनाऊंगा, केवल शिक्षा आप तक पहुंचाने का, जो कुछ मुझे आता है वो आप तक पहुंचाने का मैं काम इसके जरिए करूंगा। सिलेबस पे बात करेंगे, उसके बाद में 5 मिनट का जो वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यानी इस वीडियो को आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूं अंत तक जरूर देखें, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीड की तैयारी कर रहे हो। अपन बाद में चर्चा करेंगे, पहले अपन चर्चा करते हैं सेकंड ग्रेड में। देखो क्या है, साइकोलॉजी जो है उसके 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर की रहेगी, और ये फर्स्ट पेपर में आएगी। मतलब आप चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हिंदी से दे रहे हो, SST से दे रहे हो, इंग्लिश से दे रहे हो, संस्कृत से दे रहे हो, उर्दू से दे रहे हो, किसी भी एग्जाम, किसी भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हैं, उसमें ये साइकोलॉजी जो है ये 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। ठीक है, पहला जो अपना टॉपिक है अपन इस पर चर्चा करते हैं। मैं पहले बता देता हूं कि विशेष रहेगा इसके अंदर 8वां जो लास्ट टॉपिक है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप लोग देख पा रहे हैं। बाद में करेंगे इसके ऊपर विशेष चर्चा, क्योंकि ये केवल सेकंड ग्रेड में है। देखो पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है ना, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सरल टॉपिक है, ज्यादा गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि मीनिंग, अर्थ क्या है, स्कोप, क्षेत्र क्या है ना, प्रभाव क्या है। शिक्षक जो है ना वो क्लासरूम में किस प्रकार प्रभावशाली शिक्षण करवाएगा। साइकोलॉजिस्ट देयर कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं उनका साइकोलॉजी में क्या योगदान रहा। जैसे सिगमंड फ्राइड है, जेबी वाटसन है, विलियम वुंट है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो अपन आगे प्रत्येक टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो उन लोगों ने क्या योगदान दिया, तो ये सभी बातें जो हैं, ये वाली जो बातें हैं, ये अपन आगे के जो टॉपिक पढ़ेंगे
इनके ऊपर भी बात करेंगे, है ना। मतलब ये है इसका कि जो पहली जो यूनिट है ये मेमोरी बेस्ड है ना, स्मृति पे आधारित है, याद करने वाली है, बाकी सारी अंडरस्टैंडिंग वाली है। फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो आगे की जो यूनिट्स हैं उनके अंदर आएंगे, तथ्य पे आधारित फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है ना, इसमें इजी है, आप याद कर सकते हो। अपन इस पे बात करेंगे, ठीक है। दूसरी जो यूनिट है वो है लर्निंग, यानी कि अधिगम, जो कि तीनों ही ग्रेड में इंपॉर्टेंस रखता है, फर्स्ट ग्रेड में भी, रीट में भी और सेकंड ग्रेड में भी, है ना। अधिगम इसके अर्थ यानी प्रकार, कितने प्रकार का है ना। डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड इम्प्लीकेशंस फॉर ए टीचर, है ना। डेवलपमेंट, है ना, विकास, बाल विकास, जिसका रीड के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फिजिकली, इमोशनली, सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, है ना, व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से, है ना, कैसे कैसे बालक का विकास होता है, ये वाली यूनिट है, ठीक है। ये तीनों जगह अपन चर्चा कर चुके, रीट में भी, फर्स्ट ग्रेड में भी और यहां पर भी, ठीक है। चौथी जो यूनिट है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व है ना, व्यक्तित्व है, जन्मजात और अर्जी दोनों होता है, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। ये व्यक्तित्व वाली यूनिट है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है। थ्योरीज असिस्टेंट यानी व्यक्तित्व के जो सिद्धांत हैं वो सबसे महत्वपूर्ण, सिगमंड फ्राइड की बात आती है जब भी व्यक्तित्व की आती है। मैं पीछे वाली यूनिट के बारे में बता देता हूँ कि सेकंड ग्रेड की एग्जाम जो होगी इसके अंदर शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तीनों के प्रश्न बराबर इंपॉर्टेंस रखेंगे। अधिगम के सिद्धांत भी बिल्कुल बराबर इंपॉर्टेंस रखेंगे। ये नहीं है कि जैसे अपन ने बात की रीट के अंदर है ना, जिन प्याजी, एल्बर्ट बांडुरा, जेरो में स्पूनर है, लेवाई गोस के, उसको ज्यादा महत्व देता है। यहाँ पर सभी इक्वल होंगे, सभी अधिगम के सिद्धांत, है ना। और व्यक्तित्व जैसे ही बात आएगा तो व्यक्तित्व की जो रोसाशाही डब्बा परीक्षण है, टेट है, कैट है, उनमें से प्रश्न आएंगे। और जो सिगमंड फ्राइड ने सिद्धांत दिया उसके ऊपर आएगा, यानी व्यक्तित्व आएगा तो सिगमंड फ्राइड डेफिनेटली आएगा, ठीक है। 5वीं यूनिट की ओर चलते हैं। 5वीं जो यूनिट है यह है व्यक्तित्व और बुद्धि और सृजनशीलता। 5वीं जो यूनिट है वो है बुद्धि और क्रिएटिविटी यानी सृजनशीलता। बुद्धि का अर्थ क्या है, इसके सिद्धांत कौन से हैं, है ना। बुद्धि का सर्वप्रथम मापन परीक्षण किसने किया, है ना, ये कौन कौन से क्षेत्रों में है, सभी बातें अपन इसके अंदर करेंगे। क्रिएटिविटी, सृजनशील बालक की क्या विशेषता होती है, कैसे एजुकेशन दी जानी चाहिए, मापन अपन कैसे करेंगे, परीक्षण अपन कैसे करेंगे, ये सब बातें वहां पर आएंगी, है ना। छठा जो यूनिट देखो आप देख रहे हैं, मोटिवेशन। कौन सा है, मोटिवेशन, यानी कि जिसको अपन सीखने की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, अधिगम की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो है मोटिवेशन, है ना। प्रोसेस, प्रक्रिया कैसे होती है, क्या ये इंपॉर्टेंस रखता है, इसके भी अपन कुछ सिद्धांत हैं, उन सब की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस, जो कि अपन ने कहां पर बात की थी, ये वाला जो टॉपिक है ये मैंने वहां बताया था आपको रीट के अंदर कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो वहां पर भी आएगी और यहाँ पर भी आएगी, यानी हम सब लोग एक जैसे नहीं हैं, है ना। इन ऊपर की जो 7 यूनिट्स हैं इनके ऊपर मैंने ज्यादा चर्चा क्यों नहीं की, मोटा मोटी सभी बातें अपन पिछले 2 वीडियो में देख चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सबसे जो इम्पोर्टेंट यूनिट है सेकंड ग्रेड में, इम्पोर्टेंट सभी हैं, पर्सन सभी से आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए कि आप जब रीट का सिलेबस पढ़ेंगे, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको अलग मिलेगा, है ना। ये केवल और केवल सेकंड ग्रेड में है, जो लास्ट वाली यूनिट है इसकी अपन बात करते हैं। तो पर्सन पूछना एक अलग बात है कि रीट वगैरह में भी एक आध पर्सन पूछ लेता है, लेकिन है ना, ये जो लास्ट वाली 8वीं जो यूनिट अपन देख रहे हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म प्रत्यय, एटीट्यूड, है ना,
इंटरेस्ट यानी रुचि, हैबिट्स यानी आदत, एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता, सोशल स्किल्स यानी सामाजिक कौशल। ये वाली लास्ट वाली यूनिट है, ये केवल और केवल किसमें है? सेकंड ग्रेड में है। ये अपन ने देखा सेकंड ग्रेड का सिलेबस। अब देखो ये सिलेबस आपके सामने लेके आने का मेरा पीछे रीजन क्या था कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, मैं ही साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है यही सिलेबस मैं फर्स्ट ग्रेड के रूप में प्रेजेंट कर दूं, यही रीट में कर दूं, यही सेकंड ग्रेड में आपके सामने प्रेजेंट कर दूं। तो आप हो सकता है किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं, हो सकता है आपने ऑनलाइन यूट्यूब पे भी क्लासें देखी होंगी, तो आपको फर्क एकदम सामने हो जाएगा। तीनों वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे तो पता चलेगा कि बिल्कुल अंतर है। एक कह देते हैं साइको तो एक ही है, साइकोलॉजी तो एक ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पुराने प्रश्न पेपर उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न पूछने की जो शैली है वो भी बिल्कुल अलग है ना। फर्स्ट ग्रेड में अलग ही लेवल के क्वेश्चन पूछता है, रीट में अलग ही लेवल के क्वेश्चन पूछता है, और सेकंड ग्रेड में अलग ही लेवल के क्वेश्चन पूछता है। तो अपन चाहे ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए जाएं या किसी से यूट्यूब चैनल पे पढ़ें या किसी से ऑनलाइन कोर्स खरीदें, तो ये तो पता चले हमें कि कहीं पढ़ाने वाला कम से कम अपने साथ धोखा तो नहीं कर रहा है कि वो के वो टॉपिक के नाम से तो कोर्स नहीं दिए जा रहे हैं अवेलेबल अपने को। तो बिल्कुल आप देखें कि बहुत अंतर है। अब अपन ने क्या कर लिया, तीनों सिलेबस एनालिसिस कर लिए। अब महत्वपूर्ण प्रश्न आपके दिमाग में ये आता है कि हमें क्या करना चाहिए, यानी कि तैयारी कौन सी करनी चाहिए। पहली बात, पहली एग्जाम होगी राजस्थान के अंदर रीट की, उसके ऊपर दो बातें हैं रीट के एग्जाम के ऊपर कि भाई कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पात्रता होगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि पात्रता नहीं होगी। मुझे जहां तक लगता है रीट इस बार पात्रता होगी, मुझे लगता है ऐसा। पात्रता एग्जाम होगी, उसके बाद में थर्ड ग्रेड का एक एग्जाम और होगा। कोई बात नहीं, कैसे भी है। L1 के जो स्टूडेंट हैं उनको अभी से रीट की तैयारी में जुट जाना है, कोई उनके कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप लोग रीट की तैयारी करें, L1 के जो स्टूडेंट हैं वो, ठीक है ना। वही साइकोलॉजी रहना है, बाल विकास जो पहले सेकंड वीडियो में पढ़ने बात की थी, वही हिंदी रहनी है, वही सेकंड लैंग्वेज रहनी है, वही पर्यावरण अध्ययन रहना है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब रही L2 वाले स्टूडेंट्स की बात, तो उनको क्या करना है, थोड़ी बातें तो मैंने बता दी थी लेकिन यहाँ विशेष बताऊंगा। यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो और यदि आपने एमए कर रखा है तो मेरा ये मानना है आपको हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंग्लिश, ज्यादातर आर्ट्स के स्टूडेंट इन्हीं से एमए मिलते हैं, तो आपको निसंकोच फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। ये मेरा मानना है कि आजकल बहुत मेहनत परिश्रम से सिलेक्शन होता है, इसलिए आप अभी से तैयारी में जुट जाएं। ये नहीं कि विज्ञापन आने के बाद में करेंगे, क्योंकि तब तक लोग आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए आप यदि इन सब्जेक्ट से पीजी हैं तो आपको फर्स्ट ग्रेड करना चाहिए। तो अब बाकी बच गए, वो क्या करें। तो एसएसटी के जो स्टूडेंट हैं, बाकी जिन्होंने एमए नहीं कर रखा है, तो हिंदी वाले तो फिर भी जिनके ग्रेजुएशन में हिंदी रही हुई है तो वो सेकंड ग्रेड की करेंगे, मेरा मानना है। बाकी आप कोई भी तैयारी करें, है ना, तो हिंदी की पोस्ट सेकंड ग्रेड में अच्छी आएंगी, इंग्लिश की ज़्यादा अच्छी आएंगी। एसएसटी के स्टूडेंट यदि आपने पीजी नहीं कर रखी है, यानी ग्रेजुएशन में आपके लैंग्वेज नहीं है, तो आपको सेकंड ग्रेड तैयारी करने की बजाय मेरा यह मानना है आपको रीट की तैयारी करनी चाहिए, है ना। क्योंकि सेकंड ग्रेड एसएसटी के पद हैं वो बहुत कम रहने वाले हैं, और उसके अंदर सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट भी आपको साथ पढ़ने पड़ेंगे। इकोनॉमिक्स है ना, दर्शन शास्त्र है, लोक प्रशासन है, समाज शास्त्र है, और 3 ये कॉमन सब्जेक्ट हैं, है ना। हाँ, यदि आप साइंस मैथ से हो तो आप फर्स्ट ग्रेड भी कर सकते हो, सेकंड ग्रेड भी कर सकते हो। मेरा ये मानना है मैथ वाले स्टूडेंट्स को सेकंड ग्रेड करना चाहिए, साइंस वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से फर्स्ट ग्रेड भी कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड भी कर सकते हैं। बुक्स क्या पढ़ें, इसके लिए अपन नेक्स्ट में वीडियो लेके आएंगे। रीट वालों को मैंने बता ही दिया था कि भाई 6ठी से लेके 10वीं तक की जो बुक्स हैं वो जरूर पढ़ें, ठीक है। अब होता क्या है, अब भी यदि आप सोचते हो कि भाई सर ने तो बता दिया कि रीट का पहले आएगा, सेकंड ग्रेड पहले आ गई तो, है ना, फर्स्ट ग्रेड पहले आ गई तो देखो, तो का कोई जवाब नहीं होता है। मैंने बता दिया कि आप कौन से में ज्यादा, एक तो खुद का आपकी रुचि कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा है, तो आप खुद ज्यादा डिसाइड करें, क्योंकि टीचर बनना आपको है,
है ना। वही बात बताई थी कि कोच है ना वो खिलाड़ी को बताएगा कि ऐसे करें ऐसे करें, जो हमारा अनुभव उसके आधार पे हमने आपको बताया कि आपको ये करना चाहिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। अब आपको करना डिसाइड खुद को है। लेवल 1 वालों को तो करने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ बीएड जिन्होंने कर रखा है, एमए जिन्होंने कर रखा है, साइंस आर्ट्स और मैथ्स के स्टूडेंट हैं, उनकी है थोड़ी दुविधा, तो वो आपको सोचना है कि भाई ज़्यादा मैं बेटर कौन से करूँगा, मुझे लगा कि ये ठीक है। तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं तो है ना, मैं किसी एक प्रोफेसर का भी है ना वो देख रहा था, उसने भी ये कहा कि जो हम बातें कर रहे थे कि स्टूडेंट्स जो है वो मेहनत बहुत करते हैं, परिश्रमी होते हैं, लेकिन इन चीज़ों को इजी वे में नहीं लेते हैं कि सिलेबस के बारे में बता रहे हैं कहाँ इंपॉर्टेंट है, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस नेगेटिव मार्किंग के एग्जाम में आप जाते हैं और वहां पर कौन से पर्सन को छोड़ना है, कौन सा करना है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे मैंने शायद बोला था पहले कि भाई कुछ क्वेश्चन स्कोर करवाएंगे, कुछ आपका सिलेक्शन करवाएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको बाहर करवा देंगे सिलेक्शन से। क्यों कि वो बोलते हैं ना दिल है कि मानता नहीं, है ना, अपन जल्दबाजी में गलत क्वेश्चन कर देते हैं। तो रिस्क भी सोच समझ के उठानी है कि नेगेटिव मार्किंग की जो एग्जाम होती है उसके अंदर, है ना। तो आप हर चीज रणनीति से करें कि मुझे ये तैयारी करनी है, अभी से तैयारी करनी है, ये नहीं कि बाद में करेंगे बाद में करेंगे बाद में करेंगे। नहीं, वो एक बात है ना कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। इसलिए आपको अभी से जुट जाना है, कौन सा भी करें। एक बार क्या था, कोई दो दोस्त थे, है ना, और बेरोजगार थे वो। अब दोनों शाम को एक खेत के अंदर जो अपने मेड़ वगैरह बोलते हैं वो वहां बैठते थे। तो एक ने कहा कि बोले यार अपन बेरोजगार हैं, पैसा तो कुछ कमाना पड़ेगा। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, पैसा तो कमाना पड़ेगा। तो बोले क्या करें अपन, तो बोले हमें ऐसा करना चाहिए, बोले तुम भी विचार करके आओ और मैं भी विचार करके आता हूँ कि पैसा कैसे कमा सकते हैं। बोलो ठीक है भाई ऐसा करते हैं, तुम भी सोच के आना तेरे दिमाग में क्या आइडिया आता है और मैं भी सोच के आऊंगा मेरे दिमाग में क्या आइडिया आता है। दोनों दोस्त अपने घर चले गए। दूसरे दिन जिसने ये कहा था कि भैया अपने को पैसे कमाने चाहिए, अपन बेरोजगार हैं, वो वहां पर पहुंच गया और वो दूसरा जो उसका दोस्त था वो नहीं पहुंचा। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो इंतजार किया, चला गया। उसने क्या किया, नहीं सॉरी उसमें क्या, वहां दूसरे दिन वो दोबारा मिलते हैं, है ना, दोबारा मिलते हैं और कहा बोलो बता भाई क्या विचार आया। ये तीसरे दिन की बात होगी जो नहीं आएगा। तो दूसरे दिन वो दोबारा मिलते हैं। तो क्या हुआ कि जिस दोस्त ने ये कहा था कि अपने को शुरुआत जिसने ये कही थी कि भी अपने को पैसे कमाने चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए, तो उसने कहा भी मेरे दिमाग में तो एक आइडिया आया है कि अपन क्या कर लेते हैं, भैंस ले लेते हैं, है ना, 2 भैंस ले लेते हैं, एक तुम ले आ एक मैं ले आता हूँ, है ना, और फिर क्या करेंगे अपन उनका दूध बेचेंगे, भैंस का जो बछड़ा बोलते हैं अपन वो जाएंगे, अपन डेयरी करेंगे ना, दूध दही मिल्क ये सब चीजें, घी है, ये आयात निर्यात वगैरह करने लग जाएंगे। मतलब बोलो ठीक है, मैं घर जाता हूँ और बोलो तेरी भाभी जी जो है उससे चर्चा करके मैं बता दूंगा तेरे को। दूसरे दिन क्या होता कि वो एक दोस्त आता है, दूसरा दोस्त आता नहीं आया, इंतजार करके वो चला गया। उसने क्या किया, अपनी एक भैंस खरीदी और उससे अपना एक मेहनत करके काम करना स्टार्ट कर दिया, है ना, दूध बेचना स्टार्ट किया और किया। तो उसने क्या किया कि एक बहुत बड़ी डेयरी कर ली और इतना बिजनेस डेवलप कर लिया कि वो आयात निर्यात करने लग गया। मतलब है ना, आयात मतलब किसका, जिस प्रोडक्ट की इसकी जरूरत थी, है ना, मेनली निर्यात। ठीक है, अब क्या हुआ, बहुत सारे पैसे हो गए। अब इंसान की एक प्रवृत्ति होता है कि वो अपने गांव के जो मित्र होते हैं ना उनको कभी भूलता नहीं है। तो जब वो बड़ा इंसान बन गया तो उसने सोचा कि चलो गांव जाके देख के आते हैं। तो जैसे ही अपन गांव में एंट्री करते हैं तो खेत तो पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे ही वो अपने मित्र के खेत के पास से गाड़ी लेके निकल रहा था, उसको दिखाई दिया कि शायद अपना दोस्त खेत में काम कर रहा है। उसने ना गाड़ी का हॉर्न बजाया, वहां रोक दिया, वो दोस्त आ गया। अपन लोग जब खेती बाड़ी सामान्य परिवार से, मैं हूँ सामान्य परिवार से, आप हो तो सामान्य से कपड़े पहनते अपन जब खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो वो आ जाता है। दूर से देखा, पहचाना नहीं, उसने पहचान लिया था, जो सूट वूट वगैरह में था, अच्छी गाड़ी मेंटेन कर रहा था उसने, है ना। जैसे आया पहचान गया, वो दोस्त भी गले मिला। बोले यार तू तो बहुत बड़ा इंसान बन गया, तूने क्या किया ये। बोले यार मैंने तो जो उस दिन अपन ने प्लानिंग बनाई थी, है ना, वही काम किया, है ना, वो भैंस खरीदी और बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत डेवलपमेंट हो गया। लेकिन बोलो तू उस दिन क्यों नहीं आया। बोले यार मैं जाके, है ना, घर पे तेरी भाभी से चर्चा की थी
कि मेरा दोस्त ऐसे प्लान बता रहा है कि अपन भैंस ले लेते हैं और फिर है ना अपन बिजनेस को डेवलप करेंगे। तो बोलो तेरी भाभी ने ये कहा, बोलो भैंस मर गई तो का दोस्तों कोई जवाब नहीं होता है। कौन सी एग्जाम पहले होगी तो, पेपर आउट हो गया तो, है ना, सिलेब आप सर जो पढ़ा रहे वो नहीं आया तो। देखिए हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, यहाँ पर झूठी अला चौपड़ी वाली बातें नहीं हैं। मैं आपका पूरा साथ दूंगा, जितना आप मेरा साथ दे रहे हो। डेफिनेटली जो मैं बातें कर रहा हूँ उनके वादे भी पूरा करूंगा। यूट्यूब के ऊपर आपको मेहनत करनी है, परिश्रम करना है। अगले जो वीडियो होंगे, अब ये केवल सामान्य चर्चा की, अपना जो बोलते हैं ना वो ऐड आता है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अगले जो वीडियो अपने आएंगे ये अपन जब नॉर्मल परिचय आपस में एक दूसरे से कर चुके हैं अपन। अब नेक्स्ट जो वीडियो होंगे वो केवल टॉपिक से संबंधित होंगी और बहुत ही शानदार माहौल के साथ अपन पूरी साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।